हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में हमारा जनजातीय विद्रोह का जो वीडियो था उसको आप लोग बहुत पसंद किए और अच्छे से देखे। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग सीरीज शुरू करेंगे आज से कि खनिज और उद्योग। हर दिन आप लोगों को एक एक वीडियो मिल रहा है, आप उसे देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो बहुत देर 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 से आता है। देर से नहीं आता है, वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप लोग उसको देखते ही नहीं हैं, बाद में जा कर के आप उसे देखते हैं। तो वीडियो तो अपलोड कर ही देते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और उसको देखिए। हर दिन शाम के समय एक वीडियो आपको मिल जाता है ताकि आप दिन भर उस वीडियो को रिवाइज कर सकें। अगर इस वीडियो के आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और उस पर आपको हाँ, जितना भी वीडियो हम डालते हैं 24 घंटे के बाद उस पर हम पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसमें खनिज और उद्योग से मेरे द्वारा जितना भी हमको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है और कुछ डीप क्वेश्चन वो सब इसमें डाले हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग आज का चैनल शुरू करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत की कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में स्थित है? तो कुल खनिज का 40% जो है वो झारखंड में स्थित है। कितना प्रतिशत बोलेंगे? तो 40% क्या है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो कुल खनिज का 40% जो है वो झारखंड में स्थित है। एक सेकंड रुकिएगा। तो कुल खनिज का 40% झारखंड में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोयला के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड जो है वो चौथे स्थान पे है। उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथे स्थान में। तो अगर चौथे स्थान में झारखंड है तो इसके ऊपर और कौन सा है? फोर्थ नंबर पे है। तो कहीं कहीं बुक में तीसरा नंबर दिया हुआ है। तो तीसरा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी जो नया रिपोर्ट सर्वे का आया है उसमें क्या है कि कोयला के उत्पादन में हम लोग देखते हैं तो झारखंड चौथा नंबर पे पहुंच जाता है। पहला नंबर पे छत्तीसगढ़ होता है, दूसरा नंबर पे उड़ीसा है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश अब पहुंच गया है कोयला उत्पादन में। तो कोयला उत्पादन में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पे झारखंड है। ठीक है, कोयला के भंडारण में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला का अगर भंडारण की बात करें तो झारखंड पहले नंबर पे आता है भंडारण में। ठीक है, तो कोयला के भंडारण में पहला स्थान है और कोयला के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भंडार वाला क्षेत्र झारखंड का कौन सा है? तो बोलेंगे उत्तरी कर्णपुरा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और अब इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में चलते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इस बार, 70 से ऊपर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हम बनाए हैं। ठीक है, अगला सेट में कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन आपको मात्र 20 या 15 मिनट के अंदर आपको दे दें। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र झारखंड का कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का झरिया जो है वो सबसे बड़ा है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड है? तो प्राइम कोकिंग कोल जो है वो झारखंड में मिलता है और यूरेनियम जो है वो सबसे ज़्यादा एकमात्र झारखंड में पाया जाता है। देश में कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? तो देश में कोयला उत्पादन का झारखंड में 18.5% होता है। देश में जितना कोयला उत्पादन हो रहा है उसका 18.5% वो झारखंड में होता है। देश में कोयला उत्पादन में देश का कोयला उत्पादन में कितना प्रतिशत झारखंड में कितना प्रतिशत है? देश के कोयला उत्पादन में झारखंड में कितना प्रतिशत है अगर पूछा जाएगा तो झारखंड में भंडार की दृष्टि से ये है। देखिए उत्पादन में 18.5% है, लेकिन अगर भंडारण में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 27.3%। ये भंडारण में है। ठीक है, तो भंडार यहाँ पे कितना है? तो पूरे देश में जितना कोयला है उसका 27.3% झारखंड में है। देश में कुल कितने कोयले की खदान है? तो जितने कोयले की खदान है उसमें झारखंड में कितना है? तो कुल झारखंड में 132 कोयला खदान है। कितना है झारखंड में? 132। और पूरे देश की बात करें तो वो है 146 कोयला खदान पूरे देश में है। ठीक है, सर्वप्रथम कोयला खनन का काम कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले कोयला खनन का काम जो हुआ था वो हुआ था झरिया में। सबसे पहले कोयला खनन का काम कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे झरिया में सबसे पहले कोयला खनन किया गया था। झरिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झरिया जो हम लोग जानते हैं बीसीसीएल जो है, बीसीसीएल उसके अंतर्गत झरिया जो है बीसीसीएल के अंतर्गत आता है। पूरे झारखंड में कोयले का उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? पूरे
देश में कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है, तो बोलेंगे 60% झारखंड में होता है। ठीक है, यहाँ देश होना चाहिए। तो पूरे देश में कोयले के उत्पादन का 60% झारखंड में होता है। हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित कोयले खदानों के क्या क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है इससे क्वेश्चन। तो हजारीबाग के बड़का गांव से जो है विधायक वो अम्बा प्रसाद हैं, वो तो जानते ही हैं आप लोग। तो वहाँ पे से कुछ कोयला, वहाँ जो कोयला के खदान है उनका नाम क्या है, तो ये देखिए इनका नाम जो मगध जो साम्राज्य था उस पे आधारित वहाँ पे सब नाम है। एक तो पिपरवार और सराधु है, इसके अलावा मगध, अशोक, संघमित्रा, आम्रपाली, चंद्रगुप्त गुप्त, ये सभी वहाँ के नाम हैं। ठीक है, कोयले खादान के नाम हैं। झरिया में सीता नाला कोयला क्षेत्र किसकी सहायता से स्थापित की गई थी। झरिया में जो सीता नाला कोयला क्षेत्र है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से, तो बोलेंगे रूस की सहायता से। झरिया कोयला खदान किसकी सहायता से संचालित की जाती है, तो झरिया कोयला खदान जो है वो विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जाती है। किसकी सहायता से बोलेंगे, तो वो विश्व बैंक की सहायता से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राउरकेला इस्पात कारखाना जो है उसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से होता है, तो बोलेंगे राउरकेला जो है उसको कोयला की आपूर्ति बोकारो से किया जाता है। राउरकेला को बोकारो से कोयला की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि सीसीएल द्वारा संचालित कोयला खदानें कौन सी है, तो सीसीएल के द्वारा बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा और दक्षिणी कर्णपुरा, ये सीसीएल के द्वारा होता है। झरिया जैसे हम लोग देखें बीसीसीएल में होता है, तो उसी तरह बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा और दक्षिणी कर्णपुरा जो है वो सीसीएल के द्वारा संचालित होता है। आगे चलते हैं, लौह अयस्क के भंडारण में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो लौह अयस्क के भंडारण में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का स्थान कौन सा है, लौह अयस्क में झारखंड दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लौह अयस्क में दूसरा, झारखंड भंडारण में दूसरा स्थान है। और बात करें कि कोयला में देखिए कौन सा स्थान था, तो पहला स्थान था। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन सी का जो विश्व बैंक की सहायता से संचालित हो रही हैं, तो वो बोलेंगे हम लोग झरिया है, उसके बाद है रजरप्पा परियोजना, वो भी विश्व बैंक, राजमहल परियोजना, उसके बाद है दामोदर और कतरास, ये सभी जो कोयला खदान है। राजमहल में जो कोयला खदान है, दामोदर हो गया, कतरास हो गया, रजरप्पा में है, उसके बाद झरिया है, ये सभी विश्व बैंक की सहायता से संचालित होती है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कोयले की कितनी प्रकार मिलती है, तो झारखंड में कोयला 3 प्रकार का मिलता है। ये 3 प्रकार कौन कौन है, तो बोलेंगे पहला तो हो गया प्राइम कोकिंग कोल, दूसरा यहाँ पे अर्ध कोकिंग कोल भी मिलता है, और तीसरा यहाँ पे गैर कोकिंग कोल, तीनों प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्राइम कोकिंग कोल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे चलते हैं कि लौह अयस्क का भंडारण कितना होता है, तो यहाँ पे लौह अयस्क का कुल 26% भंडार है। ठीक है, ये 26% आंकड़ा 26 पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो अगर होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है, तो भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार का 26% झारखंड से प्राप्त होता है। और भंडार में जो है वो लौह अयस्क भंडार में झारखंड दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट चलते हैं कि लौह अयस्क का झारखंड में प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो लौह अयस्क हम लोग जानते हैं सिंहभूम जो है वो मिलता है वहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब लोहे की 2 किस्में झारखंड में पाई जाती है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 99% हेमेटाइट पाया जाता है, और वो पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। हेमेटाइट अयस्क जो है लोहा का, वो कहाँ प्राप्त होता है, हेमेटाइट पश्चिमी सिंहभूम में। और अगर मैग्नेटाइट की बात करें जो 1% है, तो 1% मैग्नेटाइट है वो पूर्वी सिंहभूम में मिलता है, पूर्वी सिंहभूम में। और दूसरा स्थान है पलामू में, पूर्वी सिंहभूम और पलामू में मैग्नेटाइट जो है वो मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कौन कौन से हैं, तो प्रमुख केंद्र जो है वो सिंहभूम हो गया एक तो, और दूसरा हो गया मयूरभंज और क्योंझर। ठीक है, तो मयूरभंज और क्योंझर ये 3 स्थान जो हैं वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। अगर हम लोग बात करें कि दूसरा स्थान तो झारखंड का है, तो लौह अयस्क में पहला स्थान किसका है, तो बोलेंगे कर्नाटक का स्थान पहला है। किसका स्थान है, कर्नाटक का पहला स्थान है। आगे चलते हैं कि
ठीक है। तो अब इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पे बन जाएगा। झारखंड के प्रमुखतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो अभी बताएं, झारखंड में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसमें हेमेटाइट 99% यहाँ मिलता है और मैग्नेटाइट 1%। हेमेटाइट अयस्क जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा और मैग्नेटाइट अयस्क है वो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम जो है वह किस प्रकार का पाया जाता है? तो वह हेमेटाइट अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में क्या होता है? तो मैग्नेटाइट अयस्क पूर्वी सिंहभूम में मिलता है। आगे चलेंगे, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान की बात अगर हम लोग करें तो वो कौन सा स्थान है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? तो बोलेंगे नोआमुंडी। एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? तो वो है नोआमुंडी। ठीक है। लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप कहाँ है? चिरिया की खान में। कहाँ है? बोलेंगे चिरिया की खान। लौह अयस्क निक्षेप में भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो बोलेंगे चिरिया की खान। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है और चिरिया की खान में किस प्रकार का अयस्क पाया जाता है? तो वहाँ भी हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। कौन सा अयस्क? तो बोलेंगे हेमेटाइट अयस्क चिरिया की खान से पाया जाता है। आगे चलते हैं कि क्रोमाइट का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है? क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है? ये जो शिवम लिखा गया है सिंहभूम है। ठीक है। जब सिंहभूम लिखते हैं तो वो लिखा जाता है शिवम। ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्रोमाइट का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है? तो जोजो हातू में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है? जोजो हातू में। और जोजो हातू जो है वो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में होता है। मैग्नीज का उत्पादन झारखंड में कहाँ और किन चट्टानों से होता है? तो मैग्नीज की अगर हम बात करें तो वह सिंहभूम के धारवाड़ चट्टानों से होता है। मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है सिंहभूम में। और किन चट्टानों से? तो मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों से बनता है। आगे बात करते हैं कि निकेल का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है? निकेल का उत्पादन जो है वो झारखंड में घाटशिला और जादूगोड़ा में निकेल का उत्पादन होता है। ठीक है। कहाँ पर? घाटशिला और जादूगोड़ा में। टीन का उत्पादन किन चट्टानों से होता है? तो टीन का उत्पादन अगर हम बात करें तो वो अग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैसीटेराइट नामक कच्ची धातु से होता है। किससे? कैसीटेराइट नामक कच्ची धातु से होता है और ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो टीन का उत्पादन के लिए याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में उपलब्ध कैसिटेराइट नामक कच्ची धातु से होता है। आगे चलते हैं, सोना का उत्पादन झारखंड के किन क्षेत्रों में और किसके द्वारा किया जाता है? तो सोना का उत्पादन जो है वो HCL के द्वारा सबसे पहले तो होता है और सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के जो बालू है उसमें भी माना जाता है कि सोना है, लेकिन उसको निक्षेप करने में इतना ज़्यादा खर्चा होता है जिसका कारण उसे वहाँ से सोना नहीं निकाला जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि वहाँ से सोना उत्पादन किया जाता था। सोना के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड छठा स्थान पर है। ऐसा है कि सोना के उत्पादन में झारखंड क्या है कि छठे स्थान पर है। पूर्वी सिंहभूम के कुंदेर कोचा, एक पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है कुंदेर कोचा, कुंदेर कोचा, ये सब नाम जो है वो याद रखिएगा। राज्य का नाम, जिले का नाम से ज़्यादा उस जिले में कौन सा गांव है ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से झारखंड में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रखंड का नाम पूछ देता है, ब्लॉक का नाम पूछ देता है, गांव का नाम पूछ देता है। तो इसीलिए उसका पूरा डीप एग्जैक्ट जगह अगर मालूम चल सके तो उसको खोजने का कोशिश कीजिएगा। तो पूर्वी सिंहभूम के कुंदेर कोचा नामक स्थान से भी, यहाँ से भी सोना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सोना निकाला जाता है। अगर बात करें तो झारखंड का इसमें चौथा स्थान है सोना उत्पादन में। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान अब बिहार का हो गया है, पहला स्थान सोना में, और दूसरा स्थान हो गया है कर्नाटक का। ठीक है। आगे चलते हैं, तो सोना का उत्पादन HCL के द्वारा झारखंड में किया जाता है और यह सिंहभूम क्षेत्र में होता है। ठीक है। तांबा के भंडारण में झारखंड का कितना स्थान है? तो तांबा के भंडारण की अगर हम बात करें तो झारखंड का तीसरा स्थान है। तांबा के भंडारण में झारखंड का तीसरा स्थान है। तो अब हम लोग देख लिए, कोयला में पहला, कोयला के भंडारण में पहला, सोना में दूसरा, तांबा में तीसरा स्थान। तांबा का उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है?
झारखंड के किस स्थान पर किया जाता है? तो तांबा का उत्पादन झारखंड के सिंहभूम स्थान पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम लोग बात करें कहाँ होगा, तो मौसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदडी, राखा, छापरी, सिद्धेश्वर एवं घाटशिला, ये सभी स्थान जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नाम याद रखिएगा, मौसाबनी हो गया, धोबनी हो गया, सुरदा हो गया, केंदडी हो गया, राखा हो गया, ये सभी तांबा उत्पादन के लिए है। ठीक है। झारखंड के सुरदा खादान, अभी हम पूछे बोले सुरदा, तो जो सुरदा खादान है वो क्यों फेमस है? तो वो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। एचसीएल के द्वारा झारखंड के किस स्थान पर पूर्वी सिंहभूम में तांबा उत्पादन किया जाता है? तो बोलेंगे कि घाटशिला नामक स्थान जो है वहाँ पे होता है। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? घाटशिला में। आगे चलते हैं कि मूसाबनी तांबा खादान की स्थापना कब की गई थी? मूसाबनी जो तांबा खादान है उसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, तो मूसाबनी तांबा खादान की स्थापना 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। किसका खादान? तो मूसाबनी तांबा खादान। मूसाबनी तांबा खादान कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। बॉक्साइट का भंडारण में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के भंडारण में झारखंड का 5वां स्थान है। ठीक है, तो बॉक्साइट के भंडारण में कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान है। आगे चलते हैं कि बॉक्साइट मुख्यतः झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है वो मुख्यतः लोहरदग्गा में पाया जाता है। बॉक्साइट लोहरदग्गा के अलावा भी गुमला हो गया, लातेहार हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट मुख्यतः झारखंड के किस स्थान पर? तो लोहरदग्गा है, गुमला है, लातेहार, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब एरिया में पाया जाता है। बॉक्साइट गलाने का संयंत्र कहाँ है? तो मूरी। मूरी कहाँ पड़ता है? रांची में। तो रांची के मूरी नामक स्थान पर बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है। आप कमेंट करके बताइएगा कि बॉक्साइट गलाने का संयंत्र मूरी में कब स्थापित किया गया था। टंगस्टन का उत्पादन झारखंड में कहाँ किया जाता है? टंगस्टन का उत्पादन जो है वो काला माटी नामक जगह पे किया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे? टंगस्टन, काला माटी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो ऑप्शन में अगर काला माटी नहीं रहेगा तो मत सोचिए कि सर गलत बता दिए हैं। काला माटी नहीं रहेगा तो हजारीबाग ऑप्शन दे सकता है। तो हजारीबाग में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हजारीबाग और काला माटी। काला माटी कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, यहाँ याद रख सकते हैं काला माटी में ट से टंगस्टन हो गया, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब्रक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो बहुत ही आसान सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। अब्रक राजधानी के स्थान प्रसिद्ध है कोडरमा। कोडरमा के अलावा गिरिडीह में भी अब्रक उत्पादन होता है। कभी कभी ऑप्शन में कोडरमा रहता ही नहीं है, गिरिडीह रहता है। तो गिरिडीह में होता है और इसके अलावा हजारीबाग में होता है। तो 3 जगहों पे अब्रक होता है, जो कि कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। आगे चलते हैं, कोडरमा में किस प्रकार का अबरख पाया जाता है? तो कोडरमा में पाया जाने वाला है सबसे महंगा अबरख होता है वहाँ पे रूबी अबरख, गुलाबी रंग का जो रहता है, तो वो कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा में किस प्रकार का अबरख होता है? रूबी अबरख। ठीक है, काइनाइट का उत्पादन झारखंड में कहाँ होता है? काइनाइट, काइनाइट जो है वो लिप्साबुरु नामक स्थान पर होता है। काइनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? लिप्साबुरु। और लिप्साबुरु कहाँ है? तो वह है सिंहभूम क्षेत्र में। तो सिंहभूम में लिप्साबुरु बुरु नामक जगह पर जो है काइनाइट का उत्पादन होता है। ताप, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि ताप सहन करने वाला खनिज के नाम से किसे जाना जाता है? साइंस में भी ये पूछा जा सकता है। तो ताप सहन करने वाला जो है वह खनिज कौन सा है? काइनाइट ही है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन बात करेंगे तो वो पलामू जिला में होता है। काला सीसा के नाम से किसे जानते हैं? काला नहीं है, वो काला है। ठीक है, काला सीसा, काला सीसा के नाम से हम लोग ग्रेफाइट को ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ग्रेफाइट? पलामू में होता है। आगे चलते हैं, चूना पत्थर झारखंड के किन स्थानों पर पाया जाता है? चूना पत्थर जो है वो पलामू में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है, धनबाद में, पूर्वी सिंहभूम में। इसीलिए सीमेंट फैक्ट्री भी देखिए इन्हीं क्षेत्रों में लगाए गए हैं। जैसे पलामू के जपला में है सीमेंट फैक्ट्री, है कि नहीं? धनबाद के क्या है वहाँ, धनबाद में सिंदरी में है। ठीक है, हजारीबाग के आसपास रामगढ़ एरिया, खलारी वहाँ पर है। तो इस तरह इन क्षेत्रों में हम लोगों को सीमेंट फैक्ट्री भी देखने को मिलता है। तो चूना पत्थर जहाँ कहाँ मिलता है? तो पलामू में, हजारीबाग, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ये जो सिंहभूम लिखा गया है वो सिंहभूम है, सिंहभूम।
ठीक है। इन क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो डोलोमाइट हम लोग जानते हैं पलामू में और गढ़वा में पाया जाता है। तो चूना पत्थर पलामू में, डोलोमाइट पलामू में, ग्रेफाइट पलामू में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त होता है? एस्बेस्टस जो है वो धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस किससे प्राप्त होता है? धारवाड़ चट्टान से निकलता है। एस्बेस्टस किससे मिलता है? तो बोलेंगे धारवाड़ चट्टान से। अगर पूछा जाएगा कि एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए कि कोल्हान प्रमंडल का तीनों जो जिला है वो तीनों में एस्बेस्टस मिलता है, इसलिए कोल्हान प्रमंडल ही याद रखिए इसको। कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल के जो तीनों जिले हैं वो तीनों जिलों में एस्बेस्टस पाया जाता है। आगे चलते हैं, ज्वालामुखी के राख से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो ज्वालामुखी के राख से जो चट्टान बनती है उसको बेंटोनाइट चट्टान कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के राख से बनने वाली, रख नहीं है ये राख है, तो ज्वालामुखी के राख से बनने वाली चट्टान कौन सी है? तो बेंटोनाइट चट्टान। 2 बार 3 बार करके वीडियो देख लीजिएगा तो सारा याद हो जाएगा। ग्रेनाइट झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है वो तुपुदाना में पाया जाता है। तुपुदाना कहाँ है? तो रांची में। तो ग्रेनाइट तुपुदाना रांची में पाया जाता है, ठीक है। और ज्वालामुखी के राख से बनने वाला जो बेंटोनाइट चट्टान है, सोचिए वो राख से बन रहा है ज्वालामुखी के, लेकिन वो पाया कहाँ जाता है? तो हम लोग बोलेंगे वो साहेबगंज और पाकुड़ में मिलता है, ठीक है। कहाँ बनता है? साहेबगंज और पाकुड़ में। साहिबगंज और पाकुड़ में मिलता है क्या चीज़? तो ज्वालामुखी के राख से बनने वाला बेंटोनाइट चट्टान, बेंटोनाइट जो है वो खनिज वो हमें मिलता है। और बेंटोनाइट से जो है वो ही हम लोगों को क्या मिलता है? मुल्तानी मिट्टी प्राप्त होती है। मुल्तानी मिट्टी जिसको चेहरे में लगाया जाता है तो वो बेंटोनाइट से ही पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि सोप स्टोन और क्वार्ट्ज झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? सोप स्टोन और क्वार्ट्ज जो है वो झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में ये भी पाया जाता है, ठीक है। आगे पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तो बताएं कि तुपुदाना रांची में पाया जाता है। यूरेनियम का एकमात्र उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो बोलेंगे यूरेनियम का उत्पादन एकमात्र झारखंड में होता है। बहुत सारा है जगह जहाँ होता है, और ये सभी पूर्वी सिंहभूम के और पश्चिमी सिंहभूम में ही है। आगे चलते हैं कि यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? तो जादूगोड़ा में, नरवा पहाड़, केरवा डुमरी, और फिर केरवा डुमरी, धाल भूमगढ़ और तुरामडीह। तुरामडीह नहीं है ये, तुरामडीह है, जानते ही है। तो तुरामडीह नामक जगह जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। किन जगहों पर? तो बोलेंगे यूरेनियम का उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ होता है? तो 99.9% झारखंड में होता है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में यूरेनियम पाया जाता है। और पूर्वी सिंहभूम के कौन कौन जगह पर? तो बोलेंगे जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, केरुआ डुमरी, धाल भूमगढ़, इन जगहों में पाया जाता है। और तुरामडीह एक जगह है वहाँ भी पाया जाता है। अगर बात करें कि पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह उत्पादन किया जाता है, यूरेनियम की खुदाई किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा में किसके द्वारा यूरेनियम की खुदाई होता है? तो बोलेंगे किसके द्वारा? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यह कब से कर रहा है? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? सॉरी एक मिनट, 1967 में हुई थी। किसकी स्थापना? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1967 में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुआ था। और जादूगोड़ा में इसके द्वारा खुदाई किया जाता है। तुरामडीह में भी यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? तुरामडीह में भी, ठीक है। आगे चलते हैं, हेमेटाइट का उत्पादन झारखंड के किस स्थान पर होता है? तो पढ़े हम लोग कि हेमेटाइट पश्चिमी सिंहभूम में, मैग्नेटाइट पूर्वी सिंहभूम में होता है। वर्मिक्यूलाइट, वर्मिकलाइट लिखा गया है, वर्मिक्यूलाइट है ये। इसका उत्पादन, यह खनिज कहाँ पाया जाता है? तो वर्मिक्यूलाइट पाया जाता है कोडरमा में। वीडियो 24 मिनट का हो गया। इसके अलावा है यहाँ पर टाटा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये कर ही देते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि खनिज ही इतना सारा है यहाँ पर जो कि लंबा हो ही जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो उसकी स्थापना 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ है टाटा आयरन स्टील कंपनी? जमशेदपुर में हुआ है, जानते ही हैं, साकची उस समय उसका नाम था। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है दोराबजी टाटा को। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछ देगा कि इसके वास्तविक संस्थापक क्या हैं, तो जमशेद जी नौशेरवान जी
टाटा हैं। कौन है? जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। आगे चलते हैं कि टाटा आयरन स्टील कंपनी में लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1907 में इसकी स्थापना हुई। देखिए समझिए आंकड़ों को, 1907 में स्थापना हुई। 4 साल के बाद यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ लोहा का 1911 में, और उसके बाद फिर अगले 3 साल के बाद यहाँ पे स्टील का उत्पादन शुरू हो गया 1914 में। ठीक है, तो स्टील यानी इस्पात का उत्पादन हुआ कहाँ, कब? 1914 में। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? तो साकची नाम था, लेकिन JRD टाटा जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के नाम पर इसका नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिया गया है। उन्हीं के नाम से, टाटा के नाम से जानते। टाटा नगर भी इसका पहले कुछ दिन नाम था। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किन दो नदियों पर किया गया है? तो ये बोलेंगे स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी से ही यहीं पानी सप्लाई होता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया कब? पहले पहले इसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी, बाद में इसका नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया। कब किया गया? तो 2005 में। कब किया गया? 2005 में। ठीक है, और बाद में जब बिजनेस चल गया तो कोई भी अपना बिजनेस फैलाता है, तो बाद में इसमें से एक और ब्रांच इसका स्थापना किया, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना कब हुई? 1948। ठीक है, तो टेल्को जिसको हम लोग बोलते हैं, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को। तो टेल्को की स्थापना कब हुई? 1948 में। ठीक है, और टाटा स्टील नाम कब हुआ? 2005 में। टाटा फैक्ट्री में कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोकिंग कोयला जो है वो रानीगंज से लाया जाता है। कोकिंग कोयला कहाँ से? रानीगंज, पश्चिम बंगाल। टाटा फैक्ट्री में मैग्नीज व क्रोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैग्नीज और क्रोमाइट जो है वो चाईबासा से प्राप्त होता है। मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से लाया जाता है? तो चाईबासा से मिलता है। फिर टाटा चूना पत्थर और डोलोमाइट। देखिए चूना पत्थर मतलब हो गया पाउडर, पाउडर, और डोलो मतलब डोलना, इधर उधर पाउडर लगा के लड़की लोग इधर उधर डोलते चलती है, यानी कि वो सुंदर लगती है, अपने आप को समझती है। तो सुंदर नगर से आता है। कहाँ से आता है? सुंदर नगर। और सुंदर नगर कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखना है। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से? तो सुंदर नगर से। सुंदर देखने के लिए चूना लगाती है और डोलते रहती है, याद रखिएगा। कच्चा लोहा का टाटा फैक्ट्री में कहाँ से मिल किया गया है? तो कच्चा लोहा जो है उसका निर्यात कहाँ से हुआ है, होता है? कच्चा लोहा कहाँ से आता है? तो मयूरभंज और नोवा मुंडी से होता है। नवा मुंडी नहीं है, नोवा मुंडी। ठीक है, तो नोवा मुंडी और मयूरभंज जो है वहाँ से कच्चा लोहा मंगाया जाता है। टाटा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग जानते हैं रतन जी टाटा जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, झारखंड में किस मुख्यमंत्री ने टाटा स्टील में काम किया था? तो टाटा स्टील में काम करने वाले मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जितने भी बने गए हैं उनके जीवनी से रिलेटेड, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब वीडियो हम लोग लाएंगे। आपको ये हो सकता है कि कल ही मिल जाए। ये तो टाटा का सिर्फ पढ़े हैं, अभी बोकारो का बचा हुआ है और जितने भी फैक्ट्री है वो सब बचा हुआ है। तो वो बहुत जल्द, तांबा उद्योग पढ़ेंगे हम लोग और भी उद्योग। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इसमें कम है, 28 मिनट ऐसा ही हो गया, और 10-12 मिनट का वीडियो ही बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो रोज़ आ रहा है लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं और फिर कहते हैं कि वीडियो रोज़ नहीं डालते हैं। इसलिए वीडियो को देखिए, उसमें हर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ जा करके आपको इंपॉर्टेंट हर 10-15 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर इधर उधर आंकड़ा रहा होगा तो उसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। आप उसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें कर देंगे टैग। ठीक है, धन्यवाद।